प्रगति का मूल है। जब नारी उठेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं वृद्धि बांसल, बीकॉम सेमेस्टर 4 की छात्रा, और आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नारी सशक्तिकरण। कभी कहा गया कि लड़की हो, ये मत करो, वो मत करो, घर के चौखट के बाहर कदम मत रखो, तुम्हारा संसार तो बस ये आंगन ही है। पर ये सोच, ये बंदिशें अब इतिहास बनने को हैं, क्योंकि आज की बेटी खामोश नहीं, अपनी पहचान बनने को है। कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं, पर सच तो ये है कि बेटियां वो घर की ममता है, समाज की शक्ति भी, वो माँ है, बेटी भी, और हर परिवर्तन की भक्ति भी। मैं आज की नारी, ना अबला ना बेचारी, यह आज की नारी जो है सब पे भारी। देवी का अवतार यही है, उन्नति का प्रसार यही है। इनको ना कमजोर समझना, शक्ति स्रोत का सार यही है। जब भी लड़ने की इसने ठानी है, महिला बनी मर्दानी है। ना अबला ना बेचारी है, ये आज की नारी है। मत इसका अपमान करो, मत इसका अपमान करो, नारी का सम्मान करो। ना पूछो कि कौन हूं मैं, ना पूछो कि कौन हूं मैं सशक्त हूं, अव्यक्त हूं, कभी पवन सी अलमस्त में, कभी धरा सी परिवक्त हूं। मैं जननी हूं, मैं सृजन हूं, मैं नस नस में बहता रक्त हूं, मैं शोर हूं, मैं मौन हूं। ना पूछो मुझसे कि मैं कौन हूं। मैं शक्ति का स्वरूप हूं, मैं भक्ति का अभिरूप हूं, मैं ज्ञान का वरदान हूं, मैं क्षमा तप और दान हूं। ना मैं हारी थी, ना मैं हारूंगी, मैं शक्ति सी सशक्त नारी हूं, मैं शक्ति सी सशक्त नारी। धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशी है और मैं बीकॉम सेमेस्टर 4 की छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष नारी शक्ति और उसके सम्मान पर आधारित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इतिहास गवाह है कि जब जब नारी ने अपनी शक्ति को पहचाना है, दुनिया में बदलाव आया है। मेरी कविता का शीर्षक है अब मेरी बारी है। सदियों तक मैं चुप रही, पर अब ना चुप रह पाऊंगी। अपनी मन की बातों को मान बढ़ाती हूँ, पर जरूरत पड़े तो दुनिया को राह भी मैं दिखाती हूँ। पर जरूरत पड़े दुनिया को तो राह भी मैं दिखाती हूँ। पढ़ना लिखना हक है मेरा, अब कोई रोक ना पाएगा। मेरे बढ़ते कदमों को अब कोई ना टोक पाएगा। मेरे बढ़ते कदमों को अब कोई टोक ना पाएगा। मुझे दया की जरूरत नहीं, मुझे बस चाहिए सम्मान। खुले आसमान में उड़ने का थोड़ा सा है अरमान चाहिए, थोड़ा सा बस अरमान में चाहिए। मैं झांसी की रानी जैसी हूँ, मैं आज की नई उड़ान हूँ। मैं कल का सुंदर सपना हूँ, मैं ही हिंदुस्तान की शान हूँ। घर भी मैं संभालती हूँ, दफ्तर भी मैं जाऊंगी। दबी हुई एक चीख नहीं, मैं बनकर जीत दिखाऊंगी। दबी हुई एक चीख नहीं, मैं बनकर एक जीत दिखाऊंगी। अब डरना मैंने छोड़ दिया, अब लड़ना मैंने सीखा है। अन्याय मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं राधिका बीओ बीएफएस सेम 4D विद्यार्थी ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਂਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਭੈਣ ਬਣ ਪਿਆਰ ਵੰਡਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀ, हर रिश्ते नूं दिलों निभाउंदी, घर दी खुशबू बन महकाउंदी। मां बन के 9 महीने दर्द सहंदी, मां बन के 9 महीने दर्द सहंदी, मुस्कुरा के पीर हर एक चुपचाप है सहंदी, मुस्कुरा के पीर हर एक चुपचाप है सहंदी। अपने सुपने कई बार भुला दिंदी, बच्चियां लई एक नवीं दुनिया बसा दिंदी। कई बार उसदे राह रोके जांदे ने, कई बार उसदे राह रोके जांदे ने, कई बार उसदे सुपने टोके जांदे ने, कई बार उसदे सुपने टोके जांदे ने, पर हौसले नाल एक कदम वधाउंदी, डिग के भी फिर खड़ी हो जांदी। ਉਹ फुल्लां वर्गी नरम सुभाउंदी, पर पहाड़ां वर्गी है ताकत दिखाउंदी। जिस नूं कमजोर कदी किहा जांदा सी, जिस नूं कमजोर कदी किहा जांदा सी, अज ओही आसमान नूं है छू जांदी, अज ओही आसमान नूं है छू जांदी। नारी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ਉਹ ताकत है, ਉਹ हौसला है, ਉਹ पूरी जिंदगी की रोशनी है। धन्यवाद। और
यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा सुप्रभात। मैं ख्याति सैनी बीवॉक बीएफएस की छात्रा आप सबके समक्ष आज अपनी कविता प्रस्तुत करने आई हूँ। कविता को शुरू करने से पहले मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। मशालें हाथ में लेकर नया इतिहास लिखना है, उसे अबला ना समझो उसे तो अभी आकाश लिखना है। नारी को ना समझना कोई मामूली सा विस्तार है, ये आदि से अनंत की एक छाया का धार है। किसी की दया की पात्र नहीं, वे स्वयं ही एक संसार है। वह नारी है जो इतिहास की हर लकीर का सार है। शिव भी जहाँ अपूर्ण है, वह अर्धनारेश्वर की गूंज है। सृष्टि के कण कण में बसी वह शक्ति भरी गूंज है। वह पुरुष का अर्धांग नहीं, वह तो पूर्णता का प्रमाण है। उसके वजूद के बिना ये सारा जगत ही शमशान है। वह अद्वैत है, वह निरंकार है, वह सत्ता का सम्मान है। वह नारी है जो शिव की अग्नि और शक्ति का प्रमाण है। वह समय आ गया है जिसके चेतना का जागरण करना है। पुरानी बेड़ियां छोड़कर नए युग का आगमन करना है। हर्षिता कोहली। सुनो, नारी हूँ मैं, अबला नहीं, दुर्गा का स्वरूप हूँ। रोना धोना छोड़ो, कहो सम्मान हूँ मैं। दिखा दो ताकत से अपने की अभिमान हूँ मैं। अब रक्षा से अबला नहीं, सबला हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता कोहली है। मैं बीएससी इकोनॉमिक्स सेम 2 की छात्रा हूँ। आज हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, जो नारी शक्ति का सम्मान, आत्मविश्वास को समर्पित है। इस पावन अवसर पर हर नारी को सलाम है, जो कोमल है पर कमजोर नहीं, ममता की मूर्त भी है पर शक्ति का स्वरूप भी। आइए इस नारी के अस्तित्व को सुनते हैं कविता के राग में। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया भी बन जाती हो। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया भी बन जाती हो। वीर प्रसूता होकर क्यों पल पल नीर बहाती हो, क्यों पल पल नीर बहाती हो। अरे अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुश्वासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगार पर रोक नहीं, है श्रृंगार पर रोक नहीं। तुम काली का हो उस उपवन के, कोमलता पर टोक नहीं, कोमलता पर टोक नहीं। मगर बचना क्यों करती हो, ढालों से तलवारों से। एक बार, बस एक बार लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। मगर बतलाओ तलवार बिन क्या रूप अपूर्ण होता है। तलवार बिन क्या रूप अपूर्ण होता है। हर रक्त बीज को रणचंडी की रक्तिम रूप दिखाएंगे। हर रक्त बीज को रणचंडी की रक्तिम रूप दिखाएंगे। तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। धन्यवाद। So please welcome Harleen, BSc. Please give a round of applause. Good morning to everyone. My name is Harleen Atri and I am from BSc Economics SEM 2. Today is International Women's Day, as we all know. So today my topic is women empowerment. The world laughs when she cries. The world laughs when she cries. It ignores her when she tries something new. It ignores her when she tries something new. When the world humiliates her, she simply smiles. But when it needs a guide, she leads them for a mile. All her worries are buried in her heart. All her worries are buried in her heart. But this filthy world tries to rip her apart. But she, the woman, is always underestimated in this world of male dominances. She is often hated also, but she demands for the reasons but not receives none. She is often subjected also to ignorance and fun. Why? It
that say no. Let's treat her as a friend and not as a foe. Thank you. So please welcome Anjali. नमस्कार शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि बीसीए सेमेस्टर 2 की विद्यार्थी हूँ। मैं आज तुम साहस भरी उड़ान हो, लता दीदी वाला तुम सरस्वती का वरदान हो, मदर टेरेसा की ममता हो, कल्पना चावला की आस हो, एक पैर से एवरेस्ट चढ़ी अरुणिमा का विश्वास हो तुम, किरण बेदी हो तुम, जवाब पुलिस हो, अधिकारी हो, शहादत देकर बचाई सांसद हो तुम हो कमलेश कुमारी जैसे थॉमस की मिसाइल हो, ऐश्वर्या का ताज हो तुम और गौरा देवी बनकर चलनी पेड़ों की आवाज हो तुम ही पद्मिनी की दक्कतें, जौहर की हुकार हो, रानी लक्ष्मी बाई वाली, तुम ही तो ललकार हो, पीटी उषा की तरह आंधी को दुश्मन के हथियार गिराने वाली इंदिरा गांधी हो, तुम ही हमारे देश की नारी हो। धन्यवाद। Please give a huge round of applause. मैं औरत की सिफ्त करा कि मैं औरत की सिफ्त करा, इंसान खुद औरत दा जाया है। मैं माया पड़ी दे रूप विचों हर वारी रब नूं पाया है। हर घर विच औरत हुंदी है कि हर घर विच औरत हुंदी है, हर घर औरत दा सरमाया है। पर पता नहीं इस दुनिया ने क्यों धी नूं माड़ा बनाया है। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਖੁਮਾਰੀ। ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਸਮੇਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। हथी कलम चलाई मैं चलानी तलवार भी सीखी है कि हथी कलम चलाई मैं चलानी तलवार भी सीखी है, मेहनत कर तकदीर बनानी सोच तीर नाल तिखी है। हल खेतां च भी चलाए मैं नाले फसलां भी उगाईयां ने कि हल खेतां च चलाए मैं नाले फसलां उगाईयां ने, पुत मेहनत नाल जोड़े नाले नस्लां बचाईयां ने। सुपने उच्ची उड़ान दे उडारी अंबरां तक लाली मैं के सुपने उच्ची उड़ान दे उडारी अंबरां तक लाली मैं, कर सकदी मुकाबला हर जुल्म दा ऐनी अड़क वधारी मैं नानक जहे फकीर जम्मे ते जम्मे गोबिंद जहे सूरमे ने। मैं नानक जहे फकीर जम्मे ते जम्मे गोबिंद जहे सूरमे ने। मैं चंडी बन राक्षसां नाल लड़ी पन्ने इतिहास दे मेरे भी अधूरे ने। मैं ठंडे बुर्ज च निकते प्यार कि मैं ठंडे बुर्ज च भी निकते प्यार, पोतरियां नूं वंडिया सी रण किते ते जित के राज करे। मैं ऐसा रंजीत चलिया सी कि बनदा हक मैनूं मिलिया कि बनदा हक मैनूं मिलिया। रब करदी यह सवाल है, करदियां मेहनत पूरी सबर संतोख भी नाल है, बहादरी ते सिदक दा सुमेल शख्सियत बाकमाल है, शख्सियत बाकमाल है। धन्यवाद। Participants, please welcome Vani Kapoor. मेरा नाम वानी कपूर है। मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह है मैं कहानी नहीं क्रांति हूँ। सदियों तक मैं इतिहास के पन्नों में दबी एक सिसकी थी, कभी चूल्हे की आग तो कभी रिवाजों की एक हिचकी थी। मेरे सपनों को संस्कारों की बेड़ियों ने जकड़ा था, पर उस खामोश समंदर ने भीतर एक तूफान पकड़ा था। अब वो चुप्पी टूट रही है, अब वो बंधन पिघल रहे हैं। देखो मेरे संकल्पों के सूरज अब पश्चिम से निकल रहे हैं। मैं तर्क हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं ही विज्ञान की भाषा हूँ। मैं केवल एक प्रश्न नहीं, मैं हर उत्तर की अभिलाषा हूँ। कभी माँ बनकर ममता लुटाती हूँ, कभी बहन बनकर स्नेह निभाती हूँ, कभी बेटी बनकर अपने सपने सजाती हूँ और कभी अपने ही सपनों के लिए दुनिया से लड़ जाती हूँ। मैं वह बीज हूँ जो पत्थर का सीना चीर के उगती हूँ, मैं वह लहर हूँ जो तूफानों से टकराकर मुड़ती हूँ। मैं कल्पना चावला की उड़ान हूँ, मैं सावित्री बाई फुले का ज्ञान हूँ। मैं केवल एक शरीर नहीं, मैं जागृत चेतना का प्रमाण हूँ। कलम पकड़कर मैंने अपनी तकदीरें खुद लिखी हैं, प्रयोगशाला की भट्टी में मैंने अपनी राहें सीखी हैं। मैं शून्य नहीं हूँ गणित का, मैं अनंत का विस्तार हूँ। मैं सृष्टि की जननी भी हूँ और प्रलय की तलवार भी हूँ।
अब ना रुकूंगी ना झुकूंगी ना कोई बंधन मानेगी। यह दुनिया अब मेरी ताकत को मेरे नाम से जानेगी। मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं ही कल का सवेरा हूँ। मिटा सके जो अस्तित्व मेरा, ऐसा कहाँ अंधेरा। मान हूँ मैं, स्वाभिमान की ज्वाला हूँ मैं, विजय का शंखनाद हूँ। धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुस्कान आज आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है महिला शक्तिकरण। सदियों से जो मौन रही वो आवाज अब गूंजेगी, बंदिशों की बेड़ियों को अब वो खुद ही तोड़ेगी। ना समझो उसे सहज एक परछाई किसी की, वो खुद मशाल है राह दिखाएगी जिंदगी की। वो कोमल है पर कमजोर नहीं, उसकी चुप्पी में छुपा एक गहरा शोर है। ममता की मूरत है, वो रणचंडी का अवतार है। वो सज्जन का आधार है, परले की तलवार भी। कभी घर की दहलीज ने उसके पांव रोके थे, कभी समाज की रीतियों ने दिए उसे धोखे थे। अब देखो आज वो अंबर को छूने निकली है, अन्याय के विरोध एक तलवार बनके निकली है। लोग क्या कहेंगे ये अडर अब पुराना हुआ, उसके सपने का गला घोटना अब वह फसाना हुआ। वो बेटी बनकर मान बढ़ाती, पत्नी बनकर साथ निभाती, अब वो स्वयं की पहचान के लिए भी हाथ बढ़ाती। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, हे नारी तू उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तेरी कंधों पर टिका है आने वाला हिंदुस्तान। धन्यवाद। पार्टिसिपेंट्स प्लीज वेलकम लक्ष्मी। प्लीज मेरे ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਲక్ష్ਮੀ BA ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਧੀ। ਜਦ ਧੀ ਆਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਧੀ ਆਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੱਕ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਆਈ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਆਈ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰੀ ਆਖ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਆਈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਆਈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਆਈ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਆਈ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਰੱਖੜੀ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਹੜਾ खुशियां नाल महकाया सी। धन्यवाद। और मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मैं प्रियंका BA द्वितीय वर्ष की छात्रा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नारी हूँ मैं। नारी हूँ मैं, नारी हूँ क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन दिखाऊंगी, लोगों के अत्याचारों को मैं स्वयं मिटाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। चाहे जो भी मैं बन पाऊंगी, पर घर से नारी कहलाऊंगी, पर घर से नारी कहलाऊंगी। नारी की शक्ति प्रबल है, नारी की शक्ति प्रबल है, इस बात को बतलाऊंगी। काली दुर्गा सब मैं हूँ, काली दुर्गा सब मैं हूँ, सबको आज बतलाऊंगी। चाहे मुझे कोई भी, चाहे युग कोई भी हो, जगत जननी मैं ही कहलाऊंगी, जगत जननी मैं ही कहलाऊंगी। को हक होना चाहिए ना, मगर पढ़ने का तो सबको हक होना चाहिए ना। नाम कमाने पर ही क्यों, ये तो बेशक होना चाहिए ना। सिर्फ अपने लिए ही पढ़ूं तो क्या तब भी मुझ पर नाज करोगे? अगर मैं नाम कमाने के लिए ही नहीं, सिर्फ अपने लिए पढ़ूं, क्या तब भी मुझ पर नाज करोगे? किताबें तुम्हारे पंखों की ही नहीं, तुम्हारे पंखों की ही नहीं, तुम्हारी लाइफ जैकेट की जगह भी लेंगी। किताबें तुम्हारे पंखों की ही नहीं, तुम्हारी लाइफ जैकेट की जगह भी लेंगी। जिंदगी की किसी अचानक आई बाढ़ में तुम्हें डूबने नहीं देंगी। चाहती हूँ पढ़ना जरूरी हो, चाहती हूँ पढ़ना जरूरी हो, नाम कमाना ना मेरी मजबूरी हो। ये सवाल ना हो कि पढ़कर क्या किया, ये सवाल ना हो कि पढ़कर क्या किया। क्या कमाया कितना जिया, क्या कमाया कितना जिया। और सृष्टि के लिए माँ बनती हूँ। इस नई पीढ़ी का आधार हूँ,
ये एहसास कब करोगे? तो अगर मैं कुछ भी ना बनूं, सिर्फ अपने लिए पढ़ूं, क्या तब भी मुझ पर डांस करोगे? क्या तब भी मुझ पर डांस करोगे? कविता को जब भी सुनाना बेटा याद करके सुनाना, चाहे अपने लिखी हो चाहे दूसरी हो। प्रबलीन ने बहुत अच्छी याद करके सुनाई, 2-3 बच्चों ने उन्हीं के पुरस्कार, क्योंकि जब आंखों में आंखें डाल के हम बात करते हैं उस बात का मजा ही हो रहा था। जैसे आपने यहाँ पढ़ा ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अ वुमन कैन वेयर इज कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपने अपनी याद की है, आपने मेहनत की है दूसरे नंबर पे, और एक्शन के साथ। एक्शन भी तब आते हैं, ठीक है, जब आपने एक्शन कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, ठीक है। आप इस तरह से खड़े और ऐसा लगता है कि बस सिर्फ अपनी लिखी कविता को सुना रहे हो, ऐसा, ठीक है। और आपने सुनाना है, अच्छे ढंग से सुनाना है, मजे से। अब मैडम ने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है और वो डालेंगे भी, आप अपने वीडियो में देखिएगा और इसमें लिखेगा कि किसकी बेहतरी है और हम उसको अपनाएं, है ना। जो सीखना होता है, सीखने के कई तरीके होते हैं। एक होता है कि हम क्या कहते हैं, सबसे अच्छा सीखना क्या होता है, हम दूसरों से सीखें, क्योंकि आग में हाथ डाल के तो नहीं पता लगेगा ना कि हर चीज को हम डाल के देखेंगे कि आग गर्म है, क्या है। एक तरह हम अपने आप, अपने अनुभव से, अपने अंदर से जागृत करते हैं, दूसरा हम दूसरों से सीखें। तो दूसरों से सीखिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत अच्छा बच्चों ने किया। मुझे तो ये मुश्किल आ रही थी कि क्या करूं, ऊपर नीचे कैसे करूं, लेकिन करना पड़ा, मुझे अकेले करना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैंने ये जजमेंट तैयार की है, ठीक है। तो पहली बात, आज आपने सबसे पहले कविता खुद भी लिखनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी सुनानी याद करके सुनानी है, ठीक है, आंखों में आंखें डाल के सुनानी है। और तीसरा, एक्शंस के साथ सुनानी। थोड़ा एक्शन, बहुत एक्शन नहीं करने बच्चों की तरफ, बहुत एक्शन नहीं, पर थोड़े कॉन्फिडेंस जो है ना वो उसी से जाहिर होता है जब आपके एक्शन होते हैं। एक्शन आते भी तभी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने इसमें, और कविता का अच्छा चयन करो, विषय का अच्छा चयन करो और कविता लिखो। इन सबसे बड़ा पुरस्कार आपने आज जीत लिया जब आप यहाँ पे आ गए। एक पुरस्कार तो आपको मिल ही गया है ना, और सबको मिल गया है। और ये जो मंच है, ये यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाता है। कहते हैं ना, या तो जीत के जाएगा, नहीं तो सीख के तो जरूर जाएगा। वो सीख तो आपने ली है, वो तो आपने, आज का प्राइज आपको मिल गया है, सबको मिल गया जो जो यहाँ पे आया। और जिन्होंने बड़े अभ्यास से थोड़ा कोशिश की है, तो उनको तो फिर फायदा होना चाहिए ना उसका, जिन्होंने बहुत टाइम लगाया। तो उसमें से देखिए, फर्स्ट जो है वो है प्रबलीन कौर। आपने देखी है ना, हमने सुनी है। प्रबलीन कौर फर्स्ट है। इन्होंने याद करके बड़े एक्शंस पर बड़े अच्छे तरह, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रस्तुति की। बहुत बहुत शाबाशी बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब इसके बाद है, सेकंड नंबर पे है हर्षिता कोहली। थर्ड नंबर पे है, जो सबसे लास्ट में आए, दृष्टि। याद करके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुनाई है। पोएम्स आपकी सबकी बहुत अच्छी थी, और कंसोलेशन भी देना चाहेंगे। कंसोलेशन भी प्रियंका ने भी बड़े अच्छे प्रयास किया। प्रियंका, हाँ जी,